welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूँ सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood, television and social media. Before I get started, a quick reminder to all our viewers to check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Did Kiara Advani get annoyed with Varun Dhawan during Jug Jug Jio promotions? Arjun and Malaika jet off for a vacation ahead of actor's birthday. Not Ibrahim Ali Khan, but Palak Tiwari is dating the Archie's actor Vedang Raina. अर्जुन कपूर आगे आगे और मलाइका अरोरा उनके पीछे पीछे कहां चली? वेल, अर्जुन मलाइका के साथ नजर आ रहा ये लगेज देखिए और बैकड्रॉप में दिख रहे मुंबई एयरपोर्ट पर भी नजर डाल लीजिए, जहां मलाइका और अर्जुन कपूर स्पॉट हुए हैं। तो इन पिक्चर्स के सामने आते ही बी टाउन के चहीते कपल की वेकेशन की न्यूज गर्म हो गई है। सबसे खास बात ये है कि इस ट्रिप के लिए दोनों के पास एक खास ओकेजन भी है, अर्जुन कपूर का बर्थडे। इतना ही नहीं, बर्थडे से 72 आवर्स पहले मलाइका ने उन्हें अपने गिफ्ट से सरप्राइज भी कर दिया है। मलाइका अरोरा और अर्जुन कपूर जब भी किसी वेकेशन पर जाते हैं, अपने फैंस के लिए ब्यूटीफुल पिक्चर्स और वीडियोस का ट्रेजर लेकर आते हैं और लगता है फैंस को जल्द ही मलाइका अर्जुन से ऐसा ही गिफ्ट एक बार फिर मिलने वाला है। वहीं अर्जुन कपूर को मलाइका से मिल चुका है उनके बर्थडे का सरप्राइज गिफ्ट, जिसके बाद दोनों को मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, क्योंकि अर्जुन के 37th बर्थडे पर इस लविंग कपल के वेकेशन का डेस्टिनेशन है पेरिस। अर्जुन कपूर के बर्थडे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 26 जून को आने वाले अर्जुन कपूर के बर्थडे से पूरे 72 आवर्स पहले उन्हें मलाइका ने ये सरप्राइज गिफ्ट दिया है और अर्जुन को याद दिलाया कि उनका बर्थडे वीक शुरू हो चुका है। ये बात किसी ने नहीं बल्कि खुद अर्जुन कपूर ने बताई है, वो भी अपने सोशल मीडिया पेज पर उन्हें मिले गिफ्ट पैक की पिक्चर के साथ, जिसे अर्जुन ने कैप्शन दिया, 72 hours prior she reminds you it's your birthday weekend। और अब जब अर्जुन का बर्थडे वाकई वीकेंड पर पड़ रहा है, तब तो भाई डबल सेलिब्रेशन बनता है। तो फिर लव बर्ड्स अर्जुन कपूर और मलाइका ने भी फटाफट अपने बैग पैक कर लिए और पहुंच गए एयरपोर्ट। वैसे मलाइका अर्जुन की पैकिंग देखकर तो यही लग रहा है कि ये ट्रिप थोड़ी लंबी साबित होने वाली है। रही बात कुछ महीनों पहले एक एक्सीडेंट का शिकार बनी मलाइका को लेकर उनकी हेल्थ के लिए कंसर्न फैंस की, तो अब वो पूरी तरह से ठीक है और हाल ही में अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ टर्की की ट्रिप से लौट कर आई है। इसलिए मलाइका के फैंस को उनकी बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं और फिर अर्जुन कपूर भी इस ट्रिप में उनके साथ है। उम्मीद की जा सकती है कि वो मलाइका का पूरा ख्याल रखेंगे। वरुण धवन और कियारा आडवाणी का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर हर कोई परेशान है कि ऐसा क्या हुआ कि कियारा ने वरुण धवन का हाथ झटक दिया। यस, जुग जुग जियो के रीसेंट प्रमोशन से निकलकर आई है ये कहानी, जिसका पूरा सच तो हम आपको दिखाएंगे ही, साथ ही ये भी बताएंगे कि वरुण धवन कियारा के साथ काम करने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे थे। जुग जुग जियो का पूल साइड प्रमोशन बन गया है बॉलीवुड की बड़ी हाईलाइट, क्योंकि वायरल वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि पूल साइड पोस्ट करने के बाद जब वरुण कियारा को सहारा देते हुए आगे बढ़े,
तो कियारा ने वरुण धवन का हाथ झटक कर उन्हें मीडिया के सामने ही टोक दिया। क्या है ये पूरा चक्कर, आइए आपको बताते हैं। ये है जुग जुग जियो के रीसेंट प्रमोशन का नजारा, जहां फिल्म के लीड स्टार्स वरुण धवन और कियारा आडवाणी पैप्स के आगे पोज कर रहे हैं और उनके पीछे नजर आ रहा है पूल। और फिर पोज करने के बाद जब वरुण और कियारा पूल के किनारे से जाने लगे तो पहले से ही कियारा की वेस्ट को हाथ से सपोर्ट कर रहे वरुण को कियारा की तरफ से मिला ये शॉकिंग रिएक्शन। क्योंकि कियारा ने अननॉयड होकर वरुण का हाथ झटक दिया। इतना ही नहीं, कियारा ने पैप्स के सामने ही वरुण को गुस्से से कहा, स्टॉप इट या। वरुण ने यहाँ कियारा के बिहेवियर पर कुछ रिएक्ट तो नहीं किया, लेकिन उनके साइड की स्टोरी भी खुद इन्हें विजुअल्स में नजर आ रही है। दरअसल पैप सामने थे और पीछे था पूल, और वरुण शायद कियारा को सहारा देकर प्रोटेक्ट ही कर रहे थे, क्योंकि डिसबैलेंस होने पर यहाँ पूल में गिरने का खतरा था। पर लगता है कियारा को ये बात समझ नहीं आई और उन्हें वरुण का यूं प्रोटेक्ट करना शायद अच्छा नहीं लगा। वैसे चलिए आपको वरुण की एक और स्टोरी भी बताते हैं। वरुण ने अपने एक रीसेंट मीडिया इंटरव्यू में रिवील किया है कि उन्होंने जुग जुग जियो के डायरेक्टर को खुद से अप्रोच किया था, क्योंकि वो कियारा के साथ काम करने के लिए हद से ज्यादा उतावले थे। वरुण ने कहा, "We did one song and it did so well. So I just wanted to work with her as an actor and felt that our jodi or pair didn't get the limelight it needed or the platform. So this was perfect for both of us." Well, अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन कियारा आडवाणी के साथ काम करने के लिए वरुण इतने उतावले थे, उन्हीं कियारा का साथ मिलने पर वरुण भला कैसे कोई इनडिसेंट एक्ट कर सकते हैं। Well, we hope अगर कियारा आडवाणी को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो वो जल्द ही दूर हो जाएगी। सैफ अली खान के सन इब्राहिम अली और पलक तिवारी के लिंकअप रूमर्स सुनकर अगर पलक के फैंस के दिल पर बिजली गिरी थी, तो पलक के दी आर्चीज एक्टर वेदांग रायना से नए लिंकअप रूमर की खबर उन्हें और भी बड़ा झटका दे सकती है। Yes, you heard it right. बिजली बिजली सॉन्ग से सुर्खियों में आई श्वेता तिवारी की डॉटर पलक तिवारी अब एक दूसरे डेटिंग रूमर से सुर्खियों में है। इतना ही नहीं, रिपोर्टेडली श्वेता तिवारी को भी उनकी बेटी की चॉइस के बारे में पता है और खबरों की माने तो लंबे समय से दोनों की दोस्ती पक रही है। श्वेता तिवारी की डॉटर पलक तिवारी और सैफ अली खान के सन इब्राहिम अली के डेटिंग रूमर्स में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि रिपोर्टेडली पलक तिवारी इब्राहिम को नहीं बल्कि दी आर्चीज के एक्टर वेदांग रायना को डेट कर रही है। पलक तिवारी के इस नए डेटिंग रूमर का कंप्लीट अपडेट देगी हमारी ये स्टोरी। बिजली बिजली से अपने फैंस पर बिजली गिराने वाली पलक तिवारी इब्राहिम अली को नहीं बल्कि दी आर्चीज एक्टर वेदांग रायना को डेट कर रही है, जो जल्द ही सुहाना खान और खुशी कपूर के साथ स्क्रीन शेयर कर बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं। रीसेंट मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों सेम टैलेंट एजेंसी के अंडर है और दोनों की मुलाकात भी उसी टैलेंट एजेंसी के जरिए हुई थी, जिसके बाद दोनों ने मिलना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दोनों की नजदीकियां इतनी बढ़ गई कि अब वो पिछले 2 साल से रिपोर्टेडली साथ है। इतना ही नहीं, रिपोर्टेडली पलक की मॉम श्वेता तिवारी भी अपनी डॉटर की चॉइस से बेहद खुश है। हालांकि सोर्सेज ने इशारा किया है कि पलक और वेदांग दोनों अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर फोकस कर रहे हैं। ऐसे में वो शायद ही अपनी रिलेशनशिप को पब्लिक करना चाहेंगे। इससे पहले इब्राहिम अली के साथ स्पॉट किए जाने पर पलक ने हाथों से अपना फेस छिपाने की कोशिश की थी।
जिसके बाद उनके लिंक अप रूमर्स शुरू हो गए। हालांकि इन खबरों पर पलक ने सफाई देते हुए कहा था कि उन्होंने अपनी मॉम से 1 घंटे पहले ही कह दिया था कि वो निकल चुकी है घर के लिए, और जब पैप्स वहां आ गए तो उन्हें लगा मॉम उनका झूठ पकड़ लेगी। सो वो पैप से नहीं बल्कि अपनी मॉम से छिपने की कोशिश कर रही थी। वैसे वर्क फ्रंट की बात करें तो पलक जल्द ही अरबाज खान की फिल्म रोजी द सैफरन चैप्टर से एक्टिंग डेब्यू करने जा रही है। वही खबर है कि सलमान खान की कभी ईद कभी दिवाली होगी उनकी दूसरी अपकमिंग फिल्म। सलमान खान किच्चा सुदीप की फिल्म विक्रांत रोना को हिंदी में प्रेजेंट करने जा रहे हैं, लेकिन रिसेंटली हुए फिल्म के ट्रेलर लॉन्च में सलमान खान नजर नहीं आए। फिल्म के लीड स्टार किच्चा सुदीप ने रिवील की है इसकी वजह। क्या वो रीजन है सलमान खान को मिली डेथ थ्रेट्स? साथ ही सलमान खान उनकी फिल्म को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, इसका रीजन भी किच्चा सुदीप ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में शेयर कर दिया है। सलमान खान एक बार कमिटमेंट कर देते हैं तो फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनते, लेकिन इस बार उन्हें अपने वादे से पीछे हटना पड़ गया, क्योंकि सलमान खान किच्चा सुदीप की जिस फिल्म विक्रांत रोना के हिंदी डब्ड वर्जन को प्रेजेंट कर रहे हैं उसके ट्रेलर लॉन्च और प्रमोशंस में नहीं पहुंच पाए। वेल, क्या है इसका रीजन, जानते हैं इस स्टोरी में। सलमान खान ने लास्ट मंथ किच्चा सुदीप की फिल्म को सपोर्ट करते हुए अपने सोशल मीडिया पेज पर एक बड़ा ऐलान किया था। सलमान खान ने किच्चा सुदीप स्टारर विक्रांत रोना के लिए लिखा, I am still spellbound by the visuals, brother. Kicha Sudeep, happy to present the Hindi version of Vikrant Rona, the biggest 3D experience in Indian cinema. लेकिन रिसेंटली जब इस फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पर नहीं पहुंचे सलमान खान और इस बारे में किच्चा सुदीप से किए गए सवाल, तो उन्होंने रिवील किया वो रीजन जिसकी वजह से सलमान खान बेंगलुरु नहीं पहुंचे। किच्चा ने कहा, wanted to be in Bengaluru and even in Mumbai during the promotions, but because of his protocol issues, he is not here. ये बात एक रीसेंट मीडिया रिपोर्ट में भी कंफर्म हो चुकी है कि डेथ थ्रेट के बाद सलमान खान को कॉप्स ने पब्लिक अपीयरेंसेस ना देने की सलाह दी है। इतना ही नहीं, किच्चा ने ये भी रिवील किया है कि सलमान खान ने उनकी फिल्म विक्रांत रोना को किस आधार पर प्रेजेंट करने का फैसला लिया। किच्चा सुदीप ने कहा, We were not expecting anything else. We had done our hard work. We had done our bit. From brother to brother, he came in as a presenter and he is taking a lot of initiatives. बता दे कि किच्चा सुदीप स्टारर मक्खी के 3D सीक्वेंसेस भी काफी प्रभावशाली साबित हुए हैं, और अब जब उनकी एक और 3D इफेक्ट वाली फिल्म विक्रांत रोना रिलीज होने जा रही है और सलमान खान उसे प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इतना जरूर है, सलमान खान उनके काम से काफी इम्प्रेस रहे होंगे। और अगर इस बीच सलमान खान को डेथ थ्रेट नहीं मिली होती तो वो किच्चा सुदीप की फिल्म के ट्रेलर लॉन्च और दूसरे इवेंट्स में जरूर नजर आते। संजू में संजय दत्त का रोल निभाने वाले रणबीर कपूर और खुद संजय दत्त जल्द ही शमशेरा में आमने सामने नजर आएंगे। इस बात का एक्साइटमेंट अब खुद संजय दत्त ने भी शेयर कर दिया है। साथ ही संजय दत्त ने अग्निपथ के डायरेक्टर करण मल्होत्रा के साथ इस फिल्म में दोबारा काम करने पर भी बात की है। और फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि शमशेरा में संजय दत्त शुद्ध सिंह के विलन वाले रोल में फैंस के लिए क्या लेकर आ रहे हैं खास।
शमशेरा में रणबीर कपूर के साथ स्क्रीन शेयर करने के लिए संजय दत्त बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि संजय दत्त संजू में रणबीर कपूर के परफॉर्मेंस से बेहद इम्प्रेस रहे हैं। और जब बात आई इस फिल्म में रणबीर के साथ काम करने की, तो संजय दत्त ने कहा कि रणबीर इस बार अपने बॉयज चार्म से बाहर आकर अपना रोल एक्सप्लोर कर रहे हैं और उन्हें रणबीर का सामना करने का मौका मिला है। संजय दत्त ने कहा, It is also quite interesting that I am pitted against Ranbir, who played me in Sanju. So the on-screen enmity between him and me becomes all the more interesting for people. Ranbir is a brilliant actor, but this film sees him in a new gaze. His boyish charm is inimitable, but in this film, he is a man who finds his footing and looks glorious on screen. वहीं जब बात निकली संजय दत्त के निभाए हुए विलन्स के रोल्स की, तो उन्होंने शमशेरा के डायरेक्टर करण मल्होत्रा की भी तारीफ की, क्योंकि शमशेरा से पहले ऋतिक रोशन स्टारर अग्निपथ में वो कांचा का रोल निभा चुके हैं, जिसे फैंस ने काफी पसंद किया था। इस पर संजय दत्त ने कहा, Karan always creates a larger-than-life villain. Be it my character Kancha in Agnipath and now as Shud Singh, he knows how to present an antagonist. Personally, I hope he keeps creating more exciting villains for me. He is someone who hasn't left the commercial zone of Indian cinema, and I have full faith that with Shamshera, he has whipped up a winner. साथ ही संजय दत्त ने अपने एक रीसेंट मीडिया इंटरव्यू में ये बात भी रिवील की है कि उन्हें विलन का रोल करना आखिर इतना पसंद क्यों है। संजय दत्त ने बताया, It is always exciting to play antagonist because you get to bend the rules, break the rules. You can take a character from paper and play it the way you want to. I have a lot of fun when I play an antagonist, and I'm fortunate that people have loved my performances as the nemesis of a hero so far. Well, we hope इस बार भी शमशेरा में संजय दत्त की परफॉर्मेंस उनके फैंस को जरूर पसंद आएगी। Zoom पे चल रहा है एक एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट। Zoom देखो, प्राइज जीतो। बस एक मिस कॉल देकर हर रोज 3 विनर्स जीत सकते हैं आकर्षक इनाम, और हर हफ्ते कोई बनेगा मेगा विनर। Zoom देखो, प्राइज जीतो सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स में। Zoom पर हो रही है मेगा प्राइजेस की बारिश। रिफ्रेशिंग बीट सुनो, बारिश के रिदम्स में स्वे करो और Zoom देखो, प्राइज जीतो। रोज सुबह 8 से 12 बजे Zoom देखो। टीवी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे बरस के कॉल करो। हर रोज 3 लकी विनर्स को मिलेंगे शानदार प्राइजेस, और वीकली 1 लकी विनर जीतेगा एक मेगा बम्पर प्राइज। सो स्टे ट्यून्ड और Zoom देखो, प्राइज जीतो। प्लैनेट बॉलीवुड में अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, बट गाइस स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ आई विल बी बैक इन अ शॉर्ट व्हाइल। रोमांस, झगड़े या फिर फैशन फॉपा, there is always something cooking when it comes to our television and social media celebrities. So here are the stories making headlines today. तेजस्वी प्रकाश का एक नया रील सोशल मीडिया पर आते ही छा गया है। Well yes, तेजरन का जलवा ही कुछ ऐसा है, क्योंकि इस वीडियो में तेजस्वी प्रकाश के साथ करण कुंद्रा और प्रतीक भी डांस मूव्स दिखा रहे हैं। तेजस्वी प्रकाश ने ये वीडियो अपने सोशल मीडिया पेज पे शेयर करते हुए कैप्शन दिया है, I can't stop looking at Sunny in this one. At K Kundra and Prateek, you are such a doll. वैसे जहां तेजस्वी प्रकाश ने करण कुंद्रा के साथ डांस का वीडियो शेयर किया, वहीं एक दिन पहले करण कुंद्रा ने भी डांस का वीडियो शेयर किया था, लेकिन करण कुंद्रा के साथ तेजस्वी प्रकाश नहीं बल्कि जैस्मिन भसीन अपने म्यूजिक वीडियो के सॉन्ग पर डांस करती नजर आई थी। जैद दरबार और वाइफ गौहर खान लगता है जब भी कभी एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो डिपार्चर और अराइवल की तरफ जाने से पहले ऐसी एक रील जरूर बनाते हैं, क्योंकि जैद दरबार की शेयर की हुई ये इंटरेस्टिंग रील तो यही इशारा कर रही है, जिसमें एक लॉबी में ग्रूव करने के बाद दोनों अपने लगेज के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। और तो और जैद दरबार ने ये वीडियो अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर करते हुए कैप्शन दिया है, मैंडेटरी एयरपोर्ट रिचुअल विद माई ब्यूटीफुल वाइफ एट गौहर खान। टेलीविजन वर्ल्ड के बेहद टैलेंटेड एक्टर सिद्धार्थ निगम ने सलमान खान के साथ पिक शेयर की है। ये खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि रिसेंटली कभी ईद कभी दिवाली में सिद्धार्थ निगम और राघव जुयाल के होने की एंट्री की खबरें काफी गर्म थीं। हाँ,
हाल ही में शहनाज गिल के साथ कार में जब ये दोनों नजर आए तब भी ये कहा गया, लेकिन अब जब सिद्धार्थ निगम ने सलमान खान के साथ अपनी ये पिक शेयर कर दी है तो लग रहा है कि सिद्धार्थ निगम को कभी ईद कभी दिवाली में जगह मिलने की बात सिर्फ रूमर नहीं है। करण कुंद्रा का एक नया रेवलेशन सुनकर उनके फैंस को शॉक लग सकता है। रिपोर्टेडली करण कुंद्रा ने कहा कि वो कभी डेली सोप नहीं करना चाहेंगे। इस चॉइस के पीछे की वजह भी उन्होंने बताई और कहा कि अब उनमें लॉन्ग फॉर्मेट शोज करने की हिम्मत नहीं है जो सालों चलते हैं। साथ ही करण कुंद्रा ने ये भी बताया कि उन्हें कितनी मोहब्बत है ने रातों रात स्टार बना दिया था। हालांकि उन्हें सिर्फ 4,000 रुपए पर डे मिलता था, लेकिन उन्होंने कभी पैसों की परवाह नहीं की और बाद में 5 साल तक कभी डेली सोप की तरफ मुड़कर नहीं देखा। जिसके बाद एकता कपूर के शो दिल ही तो है से उन्होंने डेली सोप में वापसी की थी, जहां उन्हें अच्छे पैसे भी मिले। Well, that brings us to the end of episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chhetri, signing off for now. You guys have a great weekend. But until next time, keep watching Zoom.